तो इसके अंदर हमें पढ़ना है 4 चीज़ के बारे में, है ना। पहला है टेस्टिस, किसके बारे में, पहला है टेस्टिस, दूसरा है ससरी डक्ट, तीसरा है ससरी ग्लैंड और चौथा है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, है ना। ये 4 चीज़ें के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले हम बात करते हैं ससरी डक्ट की। ससरी डक्ट के अंदर 4 चीज़ प्रेजेंट होता है, वो कौन कौन सा है, रेयर टेस्टिस है, दूसरा है वास डिफरेंस, तीसरा है एपिडाइमिस और चौथा है वास डिफरेंस। ये 4 चीज़ जो है इस डक्ट के अंदर आता है। एसेसरी ग्लैंड के अंदर भी 3 ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। देखो ये हम चैप्टर पढ़ेंगे और अगर हम इसका इमेज ही ना देखें, मतलब कि फिगर नहीं देखें, तो फिर कोई फायदा नहीं है। डायग्राम देखना बहुत जरूरी है और डायग्राम अगर आप देखोगे ना तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, पर बहुत ही इजी चैप्टर है ये, है ना। और एक्सटर्नल जेनिटलिया किसको कहते हैं, पेनिस को कहते हैं। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे भी और डायग्रामिक व्यू भी देखेंगे। पहले कुछ जान लेंगे तभी तो पता मजा आएगा ना डायग्राम देखने में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की, है ना। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, तो टेस्टिस जो है ये स्कोटम में जाकर के सिचुएटेड होता है। कहाँ पर सिचुएटेड होता है, स्कोटम में सिचुएटेड होता है। और ये कि पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम क्या है, तो बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर कम करके रखना। मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो 37 डिग्री से ये कितना कम करके रखेगा, कम से कम 2 या 2 मतलब 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम करके रखेगा। तो क्या हो जाएगा, या तो 35 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 34.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये बॉडी टेम्परेचर इतना रखता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करने में हेल्प करता है। क्लियर है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाला प्रोसेस कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस करने में इस स्क्रोटम का बहुत ही मेन रोल होता है, इसीलिए ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम करके रखता है, ताकि जो है इस प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। टेस्टिस जो है कि बहुत ही डेंस कवरिंग के साथ कवर्ड होता है। इसकी लेंथ की बात करो तो 4 to 5 सेंटीमीटर का होता है और विड्थ की बात करो तो 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर है। लेंथ और विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसमें ट्रिक जानना है तो सबसे पहले विड्थ याद करो, क्योंकि अगर विड्थ याद कर लोगे तो क्या है, 2 to 3 सेंटीमीटर, 3 के बाद क्या आता है 4 और 4 के बाद 5, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, है ना। इससे ज्यादा इजी ट्रिक क्या सोचोगे। तो देखो, अब बात करते हैं मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, जिसको अपन ने क्या कहा था, पेनिस कहा था। पेनिस जो है ये किससे बना होता है, क्या स्पेशल टिश्यू से मिल करके बना होता है। उस टिश्यू का नाम क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू। उस टिश्यू का नाम क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के रिगार्डिंग भी और आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग भी। अगर हम बात करें तो पेनिस का जो इंड होता है उसमें लार्ज इंड होता है, जिसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। पेनिस के जो एंड होते हैं वो जो होता है एंड जो होता है वो इनलार्ज होता है, उसको हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और उस ग्लैंड पेनिस भी जो है कि लूजली स्किन से कवर्ड होता है, लूजली फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है। वो कहते हैं फोर स्किन। मतलब कि एक पेनिस है, पेनिस का वो जो एंड लेयर है उसको हमने क्या कहा, ग्लैंस पेनिस। और उस ग्लैंस पेनिस भी एक स्किन से कवर्ड है, उस स्किन का नाम है फोर स्किन। क्लियर है। अब आते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में हमने देखा था ना, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल। अब बताते हैं कि सेमाइनल वेसिकल जो है ये दो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है और 2 बल्बोरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसकी जब हम फिगर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तब आप इजिली समझ सकते हो, है ना। तीनों का काम क्या है, तो तीनों का काम है फ्रुक्टोज को सिक्रीशन करना, कैल्शियम का सिक्रीशन करना और डिफरेंट एंजाइम को सिक्रीशन करना ही इनका क्या है, प्रोसेस है, एक काम है ना। और लास्ट क्या है, ये जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है ये आगे जाकर क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करते हैं। मतलब कि पेनिस का लुब्रिकेशन कराने में हेल्प करता है। ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, तो पेनिस का लुब्रिकेशन करवाता है। मतलब कि स्पर्म का पास यही, मतलब स्पर्म का जो पास है यही करवाएगा। अब देखो, अब ये है फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखो बहुत इजी वे से समझेंगे अपन, है ना। ये एक इंटीरियर व्यू है, सिंपल सी बात है। ये फिगर हम देखना है कैसे। देखो सबसे पहले बात किया था कि हमने टेस्टिस है, ये रहा हमारा, ये जो है टेस्टिस है ना। 2 टेस्टिस है कि नहीं है।
सिंपल सी बात है, टेस्टिस तो दो ही होंगे ना। अब यहाँ ये इसका काम क्या है, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने का। देखो ये स्पर्म जो है, ये देखो एक मिनट में पेन दूसरा ले लेता हूँ, या हाइलाइटर को चेंज करना है मेरे को। ये जो है यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, स्पर्म रिलीज होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसके थ्रू ऊपर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और यहाँ आगे आएगा। यहाँ इसके आगे आते आते यहाँ जैसे ये आएगा ना, तो यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, सेमाइनल वेसाइकल। तो सबसे पहले स्पर्म कहाँ पर पहुंचा है, इस सेमाइनल वेसाइकल के पास पहुंचेगा, और ये सेमाइनल वेसाइकल क्या करेगा, स्पर्म को धीरे से आगे लेकर के जाएगा। अब ये स्पर्म जो है धीरे धीरे आगे जाएगा, तो कहाँ पहुंचेगा, इस ग्लैंड के पास पहुंचेगा, जो कि ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अब स्पर्म कहाँ पहुंच गया है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाके पहुंच चुका है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे बढ़ेगा, स्पर्म आगे आएगा और इस जगह पर जाकर मिल जाएगा। तो अब देखो, तो ये जो है, ये कौन सा ग्लैंड है, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और हमने कहा था ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितने होते हैं, दो होते हैं। देखो एक ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पर आके प्रेजेंट होगा, और यहाँ से फिर स्पर्म क्या होगा, धीरे से इससे पास होता जाएगा, और इस यहाँ से जो है रिलीज हो जाएगा। ऐसा होता है क्या। अगर हम बात करें यूरिन की, तो यूरिन कहाँ से आता है, तो यूरिन जो आएगा इस यूरेथ्रस से आएगा, यूरेटर से आएगा, यूरेटर से बाद कहाँ आएगा, तो सिंपल सी बात है, यूरेटर पे कब आता है, तो यहाँ किडनी होता है, यहाँ पर किडनी मान लो, या किडनी है, ऐसा नहीं होता है पर मान लो ना, क्या जाता है, माइत नहीं पड़ते क्या। तो यहाँ पर किडनी है, किडनी से क्या होगा, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। क्यों क्या करना है, क्योंकि हम उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं उसको, फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं। नेफ्रॉन को किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ब्लड का फिल्टर करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है, यूरिन के थ्रू रिलीज करता है बॉडी के बाहर। तो यहाँ से क्या होगा, ये यूरिन जो है ये यूरेटर पाएगा, यूरेटर जो है क्या करेगा, यहाँ पर यूरिनरी ब्लाडर पास पहुंचाएगा, और यूरिनरी ब्लाडर जो है यहाँ पर इसको यूरिन को क्या करेगा, यूरिन को भर कर रखेगा, और यूरिन जो है फिर इसी के थ्रू क्या आएगा, इस सेमिनल वेसिकल से होते करते प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के किधर से आएगा, इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से ही आगे यूरिन भी रिलीज होगा। तो आपको जानने इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि इस ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वहां पर क्या है, सिर्फ तो वहां पर स्पर्म रह रहा था, लेकिन बात करो तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में तो दोनों चीज आ रहा है ना, एक बार स्पर्म भी आ रहा है, दूसरा यूरिन भी इसी के थ्रू जाता है ना। तो यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल का मेन रोल ये है ना, कि अगर अगर जो है, अगर स्पर्म जा रहा है, और तो पहले स्पर्म को ही जाने देगा, उसके बाद यूरिन को पास करेगा, और अगर यूरिन अगर रिलीज हो रहा है, तो पहले यूरिन को ही जाने देगा, उसके बाद स्पर्म को रिलीज करेगा। तो जो ये सेंसेशन का काम कौन कर रहा है, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही करता है। क्लियर है आपको। हाँ, जो लड़के होंगे वो तो तुरंत समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो के लिए यहाँ ये डायग्राम तो आपको समझ गया आ गया होगा ना, कि क्या कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। अब तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है समझाने की जरूरत है ना। यहाँ पर क्या है, ये जो है ये हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। मैंने क्या कहा था, पेनिस के एंड को हम क्या कहेंगे, इनलार्ज एंड को क्या कहेंगे, ग्लैंस पेनिस। ये है ग्लैंस पेनिस, और ग्लैंस पेनिस को ही प्रीप्यूस भी बोला जाता है कहीं कहीं। क्लियर है। अब इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, उस लेयर को हम क्या कहे थे, फोर स्किन, याद है। ये देख लो यहाँ पर हमने लिखा है ना, ग्लैंस पेनिस जो है किससे कवर्ड होता है, फोर स्किन से कवर्ड होता है। अब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना। हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इस मेल गैमेटोफाइट के थ्रू, और ये मेल गैमेटोफाइट का ही काम होता है कि वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करे। मेल गैमेट का मतलब क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट का मतलब क्या है, ओवम। ये हमें पता होना चाहिए। तो मेल गैमेटोफाइट रिलीज क्या करेगा, गैमेट को फॉर्म करता है, रिलीज करता है। तो ये गैमेट का फॉर्म करता कैसे है ना। तो गैमेट का फॉर्म करने के लिए ये क्या करता है, जो गैमेटोफाइट है ये क्या करता है, ये पहले स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ बनाता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। क्लियर है। अब यह स्पर्मेटोजोआ जो है आगे जाकर के मेल जर्म सेल बनाते हैं, और इसी मेल जर्म सेल से आगे क्या बनता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिनेशन। स्पर्म जब फॉर्म होता है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिनेशन।
क्लियर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है स्पर्मेटोजोआ, इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम को समझना पड़ेगा, और ये डायग्राम बहुत पेचीदा है, तो इससे अच्छा है कि आप ये समझो पहले। ये कि डायग्राम की जगह इसको समझो, ये बहुत इजी लगेगा आपको। देखो ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या है, एक स्पर्मेटोगोनिया है। इस स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन किया है, माइटोसिस डिवीजन किया। देखो मियोसिस और माइटोसिस दो डिवीजन होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। मियोसिस में क्या होता है, दो इक्वल डिवीजन होते हैं, मतलब कि अगर ये दो है तो ये वन में टूटेगा, ये वन में टूटेगा, आधा आधा, है ना, आधा टूटेगा। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है कि अगर ये 2n है तो ये भी 2n टूटेगा और ये भी 2n में टूटेगा, मतलब दोनों डिप्लॉयड है तो, मतलब एक डिप्लॉयड है, अगर उसका माइटोसिस होगा तो दोनों डिप्लॉयड डिप्लॉयड में टूटेंगे। तो ये आपको याद रखना है मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है उसने क्या किया है, माइटोसिस डिवीजन किया है, मतलब दो स्पर्मेटोगोनिया में तोड़ लिया अपने आप को। तो ये जो टूटा है उसको हमने कह दिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किसमें टूट गया है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में टूटा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में टूट गया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कर रहा है, तो दो स्पर्मेटोसाइट्स में टूट रहा है ना। इसमें इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, तो मियोटिक डिवीजन। लेकिन अभी हमने क्या किया, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ था, माइटोसिस, और यहाँ कौन सा हो रहा है, मियोटिक। इसीलिए हमने कहा है कि ये जो मियोटिक डिवीजन है कितनी बार हुआ है, तो ये पहला था, इसलिए हमने कहा कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से होगा। और वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने से क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टूट जाएगा किसमें, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में टूटेगा। क्लियर है। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो ये टूट जाएगा स्पर्मेटिड में। और इस स्पर्मेटिड का, है ना, इस जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तब हमें स्पर्मेटोजोआ मिलेगा। तब क्या मिलता है, स्पर्मेटोजोआ। सोचो इतने सारे प्रोसेस होते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, ये स्पर्मेटोजोआ मिलता है, वही स्पर्मेटोजोआ है। और तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस से हमें मिलता है, तो स्पर्मियोजेनेसिस। ये तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, हम क्या कहेंगे इसको, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कहेंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या देखने को मिला, हमें स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देखने को मिला, और स्पर्मेटिड देखने को मिला। क्लियर है, ये वही चीज यहाँ पर है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। नीट के रिगार्डिंग तो है ही, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता ही रहता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड पॉइंट आउट भी करने रहेगा और आपको कुछ लिखना भी रहेगा, है ना। तो 5 नंबर इस क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। क्लियर है। देखो ये जो स्पर्म है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक हेड पार्ट में, एक नीक और एक टेल। टेल तो सबसे इजी, आपको देख के ही पता चलता है कि यार ये एंड पार्ट है, मतलब टेल है। मेन आपको समझना है ये हेड पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, है ना। हेड में हमारा क्या होता है, हमारे में हेड में क्या है, दिमाग है। दिमाग क्या करता है, सोचने का काम करता है, समझने का काम करता है ना, कि हमें दिमाग बताता है ना कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है ना कि तुम क्या गए हो, एक लाइब्रेरी में गए हो, वहाँ शांत नहीं हो के क्या कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करते हो ना। कहीं एक पिक्चर हो, मूवी हॉल गए हो और वहाँ तुम टॉर्च जला के तुम देख रहे हो ऐसा तो नहीं करते हो। मतलब कि दिमाग हमें सोचने देता है ना, तो मेन काम किसका, हेड का ही तो है। तो ये इस स्पर्म में भी मेन काम होता है हेड का। इस हेड के बाहर का एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कह लो बायो मेम्ब्रेन, बात एक ही है। इस हेड के अंदर प्रेजेंट होता है सबसे ऊपर में क्या, एक्रोजोम। क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोजोम प्रेजेंट होता है ना। अब इसके इस एक्रोजोम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो आपको अगर सेल का डायग्राम याद हो तो आपको पता ही ना, ये सेल होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। और इसके बाहर क्या होता है, तो ये मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी, हाँ साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसा हम करते ही आए हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये हमने बात किया है जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। अगर आपने वो जो चैप्टर है आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देखें, तभी इस पे आए, हाँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
तो ये जो एक्रोसोम है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है, या फिर ये मतलब है कि डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए कैसे बोल सकते हैं सर, क्रोमोसोम है तो देखो क्रोमोसोम जो है वो बनता किससे है, डीएनए से ही तो बनता है ना, और ये तब तक नहीं समझोगे जब तक आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर नहीं देखोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। अब आते हैं निक पे। निक कहता है कि ये जो है ये मिडिल पीस है स्पर्म का, इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ताकि जो है स्पर्म जो है वो स्विमिंग कर सके, जो फीमेल बॉडी तक पहुंच सके। देखो एक्रोसोम का मेन काम ये है ना, क्योंकि इस एक्रोसोम को पता होता है कि फीमेल बॉडी के किस जगह पर जाकर के इसे मैटिंग करना है, फर्टिलाइजेशन करना है स्पर्म का। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है टेस्टिस के लिए, है ना, इसमें कि आपको बहुत, ये जो है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अगर इसे याद कर लिया तो ये आप, ये जो है बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट हो उसमें क्वेश्चन आते ही आए। आप अगर ये याद कर लोगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जो मेल जर्म सेल है ये क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मेल जर्म सेल क्या करता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। स्टार्टोरी सेल जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने लोब होते हैं, तो 1 से 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। दो सेल के बीच ये एक गैप प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पर क्या कंटेन होता है, कहते हैं लीडिंग सेल्स कंटेन करके रखता है, जहां जो कि एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है। यह गोल्डन की पॉइंट, ये बहुत, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद रहने ही चाहिए। पहला है सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब क्या है, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। जब टेस्टिस से जो स्पर्म लिबरेट करता है उस प्रोसेस को कहते हैं सेमिनेशन। टेस्टिस से स्पर्म जब लिबरेट करता है ना उस प्रोसेस को कहते हैं सेमिनेशन। और जब, है ना, और ये जो लिबरेट हुआ स्पर्म है वो अगर मेल बॉडी से ट्रांसफर होके फीमेल बॉडी, सॉरी, ये लिबरेट होके स्पर्म मेल बॉडी से बाहर अगर लिबरेट कर जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजाकुलेशन। मतलब कि स्पर्म जो है लिबरेट हो रहा है बॉडी से, मेल बॉडी से बाहर आ रहा है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इजाकुलेशन। और वही स्पर्म अगर मेल बॉडी से बाहर आकर के फीमेल बॉडी के वेजाइना पे इंटर करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। तो ये आपको तीनों कंफ्यूज करेंगे, सेमिनेशन क्या है, इनसेमिनेशन क्या है और इजाकुलेशन क्या है। तो सेमिनेशन आपको याद रखना है कि स्पर्म का निकलना, इजाकुलेशन मतलब कि क्या है, स्पर्म का बॉडी से बाहर निकलना, और इनसेमिनेशन का मतलब है कि स्पर्म का बॉडी, मेल बॉडी से निकलकर फीमेल बॉडी के वेजाइना पे इंटर करना। क्लियर है। हमें एक चीज पता है कि जो स्पर्म होता है बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं। तो अगर हम बात करें एक 1 ml ऑफ सीमेन में के 1 ml ऑफ सीमेन में कितना था, 20 to 120 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। सोच सकते हो कितना ज्यादा स्पर्म प्रेजेंट है। पर मैटिंग करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक स्पर्म चाहिए और एक वर्म चाहिए, है ना, तभी तो मैटिंग करते हैं ना। फिर बात करते हैं, तो लीडिंग सेल मैच्योर एट 10 ईयर्स ऑफ एज। जो लीडिंग सेल होती है वो 10 ईयर के एज पर ही मैच्योर हो जाती है, जो कि किसका फॉर्मेशन करती है, तो ये एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है आपको। फिर बात करते हैं, तो ये 65 to 74 डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग। स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल कंप्लीट होने के लिए कम से कम 64 to 74 डेज का रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए। तो अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अकर्स इन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस किस वे होता है। पहला है रेड टेस्टिस, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तीसरा है स्पेचुला टेस्टिस, या चौथा मेंडिस्टेरियम टेस्टिस। देखो अभी तक हमने सिर्फ दो इसी की बात की है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक ही देखा है। अगर आपको याद हो, अगर चैप्टर अभी तक आपने अगर अच्छे से देखा हो तो आप आंसर बता दोगे कि आंसर जो है ये सेकंड है, क्योंकि हमने इसके बारे में अभी तक जिक्र भी नहीं किया है। क्लियर है। दूसरा है एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन विच स्टेज। कौन से स्टेज में हमें स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिला था।
फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन, सेकेंड म्यूटेक डिवीजन, ग्रोथ फेज, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस। थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, 20 सेकेंड के, 20 सेकेंड के अंदर आपको इसका आंसर आपको याद करना है। अब ठीक है, 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर आप खुद बताओ। टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा आपको अगर आपने अभी तक कमेंट कर दिया है तो अच्छी बात है, पर अगर आपने नहीं किया तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा स्पर्मियोजेनेसिस। अगर अभी तक आपने अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। लास्ट है 10 oogonia yields 10 प्राइमरी oocytes। देखो ये जो है ना, ये आपको तब आपको कंप्लीट होगा जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कराऊंगा। एक्चुअली मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए एक oogonia में ना एक प्राइमरी oocyte बनता है, तो 10 oogonia में कितने बनेंगे? 10 प्राइमरी oocyte ही बनेंगे। तो अगर 10 प्राइमरी oocyte बनेंगे तो कितने जो है कितने oogenesis होगा, तो 10 oogenesis का प्रोसेस होगा, मतलब है ना। तो इसका आंसर जो है वो 10 होगा, मतलब ये ये 2 है ना। एक्चुअली ये मैं कभी बताऊंगा पर